वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके अंदर, यार कर लेना जरा एडमिट। यस सर। कर लिया ना? यस सर। ओके। हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसकी हमने बहुत बात करी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी की मदद से हम समझ पाते हैं दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं फिर से। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ये बोलता है ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट acts as a fresh source of new disturbance acts as a secondary fresh wavelength बिल्कुल acts as a fresh source of new disturbance, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, जो कि सारे डायरेक्शन में मूव करता है, which travels in all directions with the speed of light in that medium. And what is the second point? The common tangent plane. अगर हम सेकेंडरी वेवलेट्स पे बनाते हैं एक tangent जो कि सबके लिए कॉमन tangent है, the common tangent plane of the secondary wavelets, the common tangent plane of these secondary wavelets in the forward direction, gives new position of wavefront. बिल्कुल, gives the new position of wavefront at that instant, gives new position of wavefront at that instant. तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि किसी भी वेवफ्रंट के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स, और कॉमन टैंजेंट बनाने से हमको मिल जाता है सेकेंड वेवफ्रंट का नया पोजीशन। ओके, व्हाट एल्स हैव वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वे ऑप्टिक्स? वी डिस्कस्ड YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यस सर। and this experiment demonstrates interference of light, है ना? यस सर। ठीक है। एंड इंटरफेरेंस के अंदर हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मिलता है हमको स्क्रीन के ऊपर, तो उस पॉइंट पर हमें मिलती है मैक्सिमम ब्राइटनेस, और डिस्ट्रक्टिव के अंदर हमको मिलती है मिनिमम ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम मैक्सिमा और मिनिमा भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज रेफर्ड टू एज मैक्सिमा एंड डिस्ट्रक्टिव इज आल्सो कॉल्ड मिनिमा। ठीक है। What else have we done? We have done conditions for constructive and destructive interference. Constructive interference की conditions एक बार फटाफट summarize कर लेते हैं। Cos delta phi is equal to 1. Delta phi is equal to 2n pi. Yes. Where n is 0, 1, 0, 2, 1, and 2, so on. and so on. Delta x is equal to n lambda. n lambda. Yes sir. Where n is again a whole number. Yes sir. And in the case of destructive interference, we start off with cos delta phi is equal to -1. -1. 1. Delta phi is equal to 2n minus 1 pi. 2n minus 1 pi, यानी कि odd multiple of pi, where Yes. n is 1, 2, 3 and so on. Yes, And sir. delta x is equal to 2n minus 1 lambda by 2. 2n minus 1 lambda upon 2, where n is again a natural number. Yes sir. And and in constructive interference, we have derived a formula of y. Y is equal to n lambda capital D upon small d, है ना? Yes. Yes sir. And in destructive interference also we have a formula of y is equal to 2n minus 1 lambda capital D upon 2 small d.
small d. बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसको लिखने के लिए हमने क्या किया है ना, हमने सिर्फ इस चीज को कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से मल्टीप्लाई किया है। देख पा रहे हो ना, एन लैम्डा को हमने कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हमने इस चीज को कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से मल्टीप्लाई किया है। क्या निकालने के लिए? वाई निकालने के लिए। अब ये वाई क्या है? ये वाई है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। क्या है ये? पोजीशन ऑफ nth nth ब्राइट फ्रिंज। ये वो फॉर्मूला है जो कि आपको इंटरफेरेंस से रिलेटेड या वाईडीएस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, एंड वहां पर जो राइट हैंड साइड जो आपके पास वाई एन निकल के आया, ये क्या है? ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। द पोजीशन ऑफ कौन आया? अस्मिता। ओके, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, उसके बाद हमने एक टर्म डिस्कस किया था फ्रिंज विड्थ नाम का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ फ्रिंज विड्थ? B. बीटा। बीटा is. बीटा, एंड बीटा होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास और कॉन्जिक्यूटिव मिनिमास। एंड बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या हो गया? इसमें आ नहीं पा रही क्या? एडमिटिंग। जैसा वही आ रहा है। नेटवर्क इशू है। आई थिंक शी इज नहीं। ओके, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है लीनियर फ्रिंज विड्थ। लीनियर फ्रिंज विड्थ। इसके बाद एक और फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये हमने डिस्कस किया है क्या? नो सर। नो सर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, देखो अगर बीटा यूज हो रहा है तो अल्फा भी तो होना चाहिए, तो दिस इज अल्फा। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज अल्फा, एंड अल्फा इज नथिंग बट बीटा अपॉन कैपिटल डी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी। सो यहाँ से देख पा रहे हो कि बीटा अपॉन कैपिटल डी कितना आएगा? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यस सर। सो हमारे पास आ गया द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है अल्फा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। ठीक है, तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा कि कैपिटल डी पर डिपेंड करता है, बट क्योंकि बीटा के अंदर भी कैपिटल डी का टर्म है तो दे आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। व्हाट इज कैपिटल डी? दैट इज distance between slit plane and screen. Yes sir. Between slit plane and screen. तो हमने नया टर्म क्या पढ़ा अभी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज है वो बीटा है। ये जो है ज्यादा कॉमन है। लीनियर फ्रिंज विड्थ इज मोर कॉमनली आस्क्ड, व्हिच इज बीटा, बट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट बीटा इज मोर कॉमनली आस्क्ड। अल्फा का फॉर्मूला क्या निकल के आया? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है? यस सर। Yes. Okay, great. और what are formulas we have seen in this chapter? Apart from the above, we have seen the formula of I resultant, that is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos cos delta delta. phi. Cos delta phi. ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यूज करके हमने आई मैक्स का फॉर्मूला लिखा था। कितना आया था आई मैक्स? रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। एंड आई मिन कितना आया था? रूट I1 minus I2 का होल स्क्वायर। हाँ, रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आई मिन। आई मिन अगर बात हो रही है तो कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आई मैक्स के केस में इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब हमको जाना है इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली? देखो, जैसे कि आप लोग अपने घर में बैठे हुए हो और अगर आप एक पर्टिकुलर रूम में हो और आप कुछ बोलते हो तो आपका बोला हुआ दूसरे रूम के अंदर भी पहुंच जाती है ना आवाज, है ना? Yes sir.
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आवाज जो है ना, साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन हो रहा होता है। यानी कि जब आप कुछ बोलते हो तो आप साउंड वेव्स एमिट करते हो, और वो साउंड वेव्स खिड़कियों दरवाजों से टकरा टकरा के मुड़ती हैं और मुड़ के दूसरे कमरे तक पहुंच जाती हैं। तो यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में, इन एवरीडे लाइफ, क्या चीज बहुत कॉमन है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, तो आप कहीं पे नोट कर लो, नोट। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चीज बहुत कॉमन है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज वेरी कॉमन। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज वेरी कॉमन। डिफ्रैक्शन सुनते ही दिमाग में आना चाहिए मुड़ना, बेंडिंग। तो लिखेंगे कि डिफ्रैक्शन साउंड इज वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ। डिफ्रैक्शन साउंड इज वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ। इट रेफर्स टू, डिफ्रैक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द बेंडिंग ऑफ साउंड waves upon striking at obstacles in the surrounding. It refers to the bending of sound waves upon striking the obstacles in the surrounding. यानी कि आसपास जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो खिड़की दरवाजे हैं, दीवारें हैं, उन पर टकरा के वो मुड़ जाती है। इट रेफर्स टू द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स अपॉन स्ट्राइकिंग द ऑब्स्टिकल्स इन द सराउंडिंग्स। ठीक है, लेकिन ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा आज कंसर्न है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो फिनोमेना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत सालों तक तो पकड़ में ही नहीं आया। फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिमांडी। साइंटिस्ट हुज नेम वाज ग्रिमांडी, और ग्रिमांडी नाम का बिल्कुल अनपॉपुलर है, कभी नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, आई एम श्योर। ग्रिमांडी, तो ग्रिमांडी ने डिस्कवर किया ये फिनोमेना। ग्रिमांडी डिस्कवर्ड डिफ्रैक्शन ऑफ क्या? लाइट। लाइट का डिफ्रैक्शन दिखता नहीं है बहुत इजीली, तो आपको इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक सेटअप चाहिए। ग्रिमांडी डिस्कवर्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ग्रिमांडी डिस्कवर्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये नाम ऐसे बता दिया, ये कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है ये। क्या हो रहा है यार? ये somebody is dropping out. देखते हैं, she will get the recording. तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब देखो, हमने हमेशा से क्या पढ़ा है? हमने बचपन से ये पढ़ा है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? यस सर। तो लिखो, वी हैव previously learned that light travels in straight line. हमने हमेशा से ये पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधी सीधी चलती है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस मीडियम। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। कहने की बात यह है कि अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, अगर मीडियम बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि एयर है, तो एयर में दिखाते हैं ना कि जैसे ये एयर है और ये पानी है यहाँ पर, तो लाइट ऐसे चलती है सीधी सीधी, फिर वाटर आ गया तो थोड़ी सी बेंड हुई, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर सीधी सीधी। यानी कि होमोजीनियस मीडियम के अंदर लाइट सीधी सीधी चलती है हमेशा। इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, जो कि हमने हमेशा से पढ़ा है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलना एक होमोजेनियस मीडियम के अंदर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हुआ क्या कि ग्रिमांडी ने क्या किया? ग्रिमांडी ने ये देखा, चलो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक अपर्चर है। ठीक है, यहाँ पर अपर्चर दिख रहा है आपको, ओपनिंग दिख रही है, सो दिस इज एन ओपनिंग, सो दिस इज बेसिकली अपर्चर। और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, दिस इज लाइट सोर्स, एंड दिस इज एन अपर्चर बेसिकली, दिस इज एन अपर्चर। अब लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी, और यहाँ पे आपने रख दी एक स्क्रीन, यहाँ पे एक पर्दा है, लेट अस कॉल इट स्क्रीन। अब लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी, हम सोचेंगे कि लाइट निकलेगी ऐसे जाएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, और यहाँ से लाइट निकलेगी वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। और जो भी बाकी लाइट होगी बीच में भी पहुँचेगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यानी कि जहाँ जहाँ तक लाइट रेज पहुँच रही हैं, ये ब्लू कलर की ये जो है लाइट रेज हैं, ठीक है ना, ये सब लाइट रेज हैं। यानी कि हमको समझ में ये आ रहा है, हमने लाइट को चलाया है स्ट्रेट लाइन में, और हमको ये फील आ रहा है कि ये जो रीजन होगा ना, ये वाला रीजन, दिस विल बी द इल्यूमिनेटेड रीजन, दिस विल बी द इल्यूमिनेटेड रीजन। इल्यूमिनेटेड रीजन। ये बात हमको समझ में आ रही है। और
हमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यार यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाके खत्म हो जाएगी वो, क्योंकि वो ब्लॉक हो रखी है ना, कोई जाने का रास्ता ही नहीं है उसके पास, तो वो हो Yes. सकता है ऐसे चली जाए, यानी कि यहाँ तो नहीं पहुँच पाएगी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही था। तो बेसिकली ये हो गया हमारा इल्यूमिनेटेड रीजन, और ये जो रीजन है इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा शैडो वाला रीजन, जहाँ पे सिर्फ डार्कनेस होगी, है ना, दिस इज द शैडो रीजन। Yes, sir. Yes, And this is down here, this is also called the shadow region. So this is what we expect to obtain when we keep a source at some distance from the aperture, and this is what we are saying based on our understanding of rectilinear propagation of light. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो ऊपर वाले एग्जांपल में ये जो लाइट है ये कहाँ से पास हो रही है? एक अपर्चर से पास हो रही है, ठीक है? अपर्चर मतलब ओपनिंग। व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर मतलब ओपनिंग। हाँ, जैसे होता है ना स्लिट, होता है स्लिट, Yes, sir. तो वो भी अपर्चर ही है, ठीक है? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एंड इन दिस एग्जांपल इंस्टेड ऑफ एन अपर्चर वी विल टेक एन ऑब्स्टिकल। तो ये लिया आपने लाइट सोर्स, एस इज अ लाइट सोर्स। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? व्हाट इज द टॉपिक? diffraction of light. Diffraction of light, yes. So today we will focus on diffraction of light only. Diffraction एक थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है फिजिक्स का ऑनेस्टली, तो जितना हमसे हो पाएगा बेस्ट उतना हम ट्राई करेंगे, और आप लोग भी ट्राई करना। तो दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ठीक है? दिस इज एन ऑब्स्टिकल, और अगेन दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रीन एंड दिस इज एन ऑब्स्टिकल। और इस बार जो लाइट निकलेगी इस लाइट सोर्स से वो ऐसे करके जाएगी, ऐसे पहुंच जाएगी यहाँ तक, और यहाँ पर जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी, और इसके बियॉन्ड भी लाइट पहुंच रही होगी, राइट? ऐसे करके, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. तो वन वुड एक्सपेक्ट कि जहाँ तक ये लाइट रेस पहुंच पा रही हैं ये सारा का सारा इलाका कैसा होगा? इल्यूमिनेटेड। Yes, sir. Yes, sir. और ऊपर भी कैसा होगा? इल्यूमिनेटेड। और ये जो बीच में फंसा रह गया, Shadow. Shadow. बहुत बढ़िया, Shadow region. बहुत बढ़िया, ये हो गया शैडो वाला इलाका। यानी कहने की बात है शैडो मतलब कि वहाँ पर अंधेरा होगा, वहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो हमने जो दो केस बनाए हैं अभी, उसके अंदर ऊपर वाले केस में हमने अपर्चर लिया है, और दूसरे वाले केस में हमने क्या लिया है? ऑब्स्टिकल लिया है, Obstacle. ठीक है? तो हमने दो चीजें, दो सेटअप बनाए हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया है? अपर्चर, और Aperture. सेकंड केस में क्या लिया है हमने? ऑब्स्टिकल, Obstacle. ठीक है? अब देखो क्या हुआ, किसने डिस्कवर किया था ये फिनोमेना? ग्रिमांडी। Remind. तो ग्रिमांडी ने जब डिस्कवर किया तो ग्रिमांडी ने क्या किया? ग्रिमांडी ने किया ये कि उसने बोला कि यार ये जो अपर्चर है ना, ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर का विड्थ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये जो विड्थ है दिस इज Yes. डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू, ठीक है? तो आप लिख लो डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ ऑफ अपर्चर, डब्ल्यू इज इक्वल टू Width of aperture. विड्थ ऑफ अपर्चर, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ अपर्चर, ठीक है? और इसको भी आप बोल दो डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? ये साइज है इस ऑब्स्टिकल का, तो दिस इज द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, डब्ल्यू इज द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल जिससे लाइट टकरा रही है, ठीक है? और ये जो लाइट सोर्स है इससे लाइट वेव्स निकल रही हैं। अगर लाइट वेव्स निकलती हैं तो उनकी कुछ वेवलेंथ होती है, हाँ? Yes, sir. Yes. तो लाइट वेव्स की वेवलेंथ है लैम्डा, तो इस तरीके से छोटी सी वेव बना के वहाँ पर लैम्डा लिख दो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ से लाइट निकल रही है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? लैम्डा। Lambda. तो ग्रिमांडी ने क्या ऑब्जर्व किया ना, ग्रिमांडी ने ऑब्जर्व ये किया कि अगर लैम्डा की वैल्यू एक जैसी हो, अगर लैम्डा की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू बिल्कुल कंपेरेबल हो, ठीक है? ग्रिमांडी ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर लैम्डा की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू, W value. तो लिखो ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द विड्थ ऑफ क्या? अपर्चर, Aperture. या फिर क्या? साइज ऑफ क्या? ऑब्स्टिकल। Obstacle. जो हम वर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं यही वर्ड्स यूज करने हैं आपको। ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द विड्थ ऑफ Aperture. और Size of obstacle. इज कंपेरेबल टू क्या? Lambda. हाँ, इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ग्रिमांडी ने ऑब्जर्व ये किया कि जब विड्थ ऑफ अपर्चर या फिर साइज ऑफ ऑब्स्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं क्या? कंपेरेबल। अगर ये दोनों कंपेयर, इसका मीनिंग क्या होता है कंपेरेबल का?
तो आसपास होगा लेंथ। आसपास एक जैसे वैल्यू के होते हैं। ठीक है, तो यार ये क्या हो रहा है आज? अस्मिता, आई थिंक शी इज इन नाउ। यस सर। हेलो अस्मिता, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। तो ग्रिमांडी ने ऑब्जर्व ये किया कि अगर विड्थ ऑफ अपर्चर या फिर साइज ऑफ ऑब्स्टिकल कंपेरेबल होते हैं किसके? लाइट की वेवलेंथ के, तो जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं होता। ठीक है, तो देखो, देन लाइट नो लॉन्गर फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की प्रॉपर्टी को भूल जाती है और क्या होने लगता है? डिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होने लगती है लाइट की। then light no longer follows rectilinear propagation and starts bending Bending. around the corners of the aperture or obstacle। यहाँ पे दो शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल, अपर्चर, ऑब्स्टिकल। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर अपर्चर की विड्थ या फिर ऑब्स्टिकल का साइज कंपेरेबल होता है लाइट की वेवलेंथ के, तो लाइट कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती? रेक्टिलिनियर Rectilinear प्रोपगेशन। propagation और of लाइट light. क्या करने लगती है? लाइट बेंड करने लगती है, Bending. लाइट स्टार्ट्स बेंडिंग। तो क्या होगा कि यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या मान के, कि लाइट करती है रेक्टिलिनियरली प्रोपगेट करती है लाइट। लेकिन अगर लैम्डा इज टेंडिंग टू डब्ल्यू, इफ लैम्डा इज टेंडिंग टू डब्ल्यू, तो उस केस में क्या होगा? लाइट मुड़ने लग जाएगी और ऐसे मुड़ के कहाँ तक पहुंच जाएगी? जहां पर हमने शैडो एक्सपेक्ट किया था। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये जो मुड़ना है लाइट का, ये कौन सा फिनोमेना है? दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Diffraction of light. ठीक है, तो जब लाइट मुड़ती है अपर्चर और ऑब्स्टिकल के कोने से, ऑब्स्टिकल्स के और अपर्चर के कॉर्नर से जब मुड़ती है लाइट, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है। Diffraction. और जब डिफ्रैक्शन होता है लाइट का, तो लाइट कौन सी प्रॉपर्टी भूल जाती है? Rectilinear propagation of light. ठीक है, तो अच्छे से पकड़ लो इस बात को कि लाइट जो है डिफ्रैक्शन के अंदर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को ओबे नहीं करती, डिसओबे करती है। और लाइट कौन से रीजन्स में पहुंचने लग जाती है? शैडो वाले रीजन्स के अंदर। ठीक है, जहां पर हमने शैडो एक्सपेक्ट किया था, वहां तक लाइट पहुंचने लग जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट नो सर। एनक्रोचमेंट क्या होता है ना, मान लो कि एक सड़क है, इस तरीके से सड़क है, और यहाँ पर आपके घर का दरवाज़ा है। ठीक है, और आपने क्या किया, ये जो सड़क है ये तो सरकार ने बना रखी है लोगों के चलने के लिए। आपने क्या किया, आपको बहुत शौक है पौधों का, तो आपने यहाँ पे रख दिया प्लांट, 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 यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे प्लांट। तो आधी सड़क तो आपने प्लांट से घेर ली। तो आपने क्या कर लिया? आपने एनक्रोचमेंट कर लिया सड़क का। आपने सरकार की दी हुई सड़क का एनक्रोचमेंट कर लिया, यानी कि यू हैव ब्लॉक्ड दिस स्पेस which would otherwise have been used by the pedestrians or the people otherwise। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एनक्रोचमेंट, उस इलाके में पहुंच जाना। ठीक है, जहां पर जो जगह आपकी नहीं थी एक्चुअली में। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं, एनसीईआरटी ये बोलती है कि डिफ्रैक्शन के अंदर लाइट एनक्रोचेज इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। लाइट एनक्रोचेज इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ठीक है, तो आप लिख लो इस बात को कि डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो आप लिखो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। तो लिखो, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। It is a phenomena of bending of light around corners of sharp aperture or obstacle। It is the phenomena of bending of light around corners of sharp aperture or obstacle। अब ये शार्प का मीनिंग क्या हुआ? शार्प का मीनिंग ये है
की जो विड्थ है किसकी, अपर्चर की, या फिर जो साइज है ऑब्स्टिकल का, वो किसके कंपेरेबल है? lambda, lambda, correct. Size of obstacle, these are comparable to the wavelength of the light. So ये जो बात हमने यहाँ पे लिखी है, जो बॉक्स में डाल रखी है, this is the condition, this is the necessary condition for which phenomena to occur? diffraction, बिल्कुल, necessary condition for diffraction, necessary condition for diffraction, या फिर आप ऐसे लिखो necessary condition for pronounced diffraction, necessary condition for pronounced diffraction. What is pronounced? बहुत बढ़िया वाला diffraction. Necessary condition for pronounced diffraction. Width of aperture or size of obstacle must be comparable to the wavelength of light used. So diffraction का keyword क्या है? What is the keyword in diffraction? Bending. And what else? Sharp aperture और obstacle के corners. ठीक है, चले आगे. Yes, yes sir. sir, ओके, तो ये बात हो गई हमारी डिफ्रैक्शन के बारे में. समझ में आया कि नहीं आया ये? yes sir, Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बना लेते हैं. तो यहाँ पर जो है लाइट मुड़ेगी और कहाँ पहुंच जाएगी? शैडो वाले इलाके में. yes sir, ऐसा कब होगा? जब कौन किसको अप्रोच कर रहा होगा? the W tends to lambda, बिल्कुल. अगर लैम्डा और डब्ल्यू एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यूज एक जैसी होंगी, तो उस केस में कौन सा फिनोमेना? diffraction of light, Diffraction of light. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या ये बहुत आम जिंदगी में दिखता है? no sir, क्या चीज दिखता है, क्या चीज ऑब्जर्व होता है डेली? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड. Diffraction of sound is very easily observed in everyday life, but diffraction of light can be observed only under special arrangements. तो आप यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो कि it refers to लाइट फैल रही है ना, लाइट फैल रही है, इस बात को अच्छे से समझ लो. लाइट जो है फैल रही है. यहाँ पर अगर आपने देख रहे थे, अगर वो सिर्फ रेक्टिलिनियरली प्रोपेगेट करती तो वो सिर्फ कन्फाइंड रहती इस वाले इलाके में, बट अब वो कहाँ तक पहुंच गई है? शैडो वाले इलाकों तक पहुंच गई है. यानी कि लाइट क्या कर रही है? लाइट फैल रही है. जैसे आग फैलती है ना, आग, yes sir, Yes, sir. वैसे ही यहाँ पे लाइट फैल रही है. जब आग फैलती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है जिसे बोलते हैं फ्लेयरिंग आउट. तो लिखो, इट रेफर्स टू द फ्लेयरिंग आउट, इट रेफर्स टू द फ्लेयरिंग आउट ऑफ लाइट, it refers to the flaring out of light or encroachment of light. It refers to the flaring out of light or encroachment of light into the regions of, क्या लिखेंगे? शैडो. बिल्कुल. क्या हमने एक्सपेक्ट किया था कि लाइट शैडो वाले इलाके में दिखेगी? नहीं No, किया sir. था. तो जब ऐसा होने लगे तो कौन सा फिनोमेना? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बिल्कुल. एग्जाम में अगर आता है कि डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यू कैन राइट दिस मच, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड यू कैन राइट दिस एंड मेक श्योर यू राइट द कंडीशन ऑल्सो. ठीक है, इसको जरूर लिख के आना, कंडीशन क्या होती है इसकी. ठीक है, एंड अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन राइट दिस मच ऑल्सो टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम योर साइड दैट यू नो व्हाट डिफ्रैक्शन इज. अगर आपको और टाइम है, अगर मान लो you can draw these two figures and then it will be fully clear. Okay, अब हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, लिखो, डिफ्रैक्शन को करने के लिए दो अरेंजमेंट है. एक होता है FRESNEL डिफ्रैक्शन, इसके अंदर S इज साइलेंट, तो इसे बोलते हैं फ्रेनल डिफ्रैक्शन. और एक होता है FRAUNHOFFER फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. हमारे सिलेबस में फ्रेनल डिफ्रैक्शन नहीं है, so this is not in syllabus, so we have to focus only on Fraunhofer's diffraction. This is in our syllabus. Fraunhofer's diffraction को हम बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं?
Single Single slit diffraction. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। भाई डिफ्रैक्शन करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक ही अपर्चर चाहिए, तो एक अपर्चर यानी कि एक स्लिट चाहिए हमको, तो ये रहा। तो हमारा जो नेक्स्ट फोकस रहेगा आज की क्लास में वो है किस टॉपिक पे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। Single slit diffraction. बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंस हमने YDSC को दिया है ऑलमोस्ट वही इंपॉर्टेंस हमको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को भी देना है। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करना। लिखो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में कितने स्लिट्स थे, 2 स्लिट्स थे, और फ्रॉनहोफर के अंदर कितने स्लिट है, 1 स्लिट है। एक स्लिट है। सिंगल स्लिट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन का कीवर्ड, bending of light. बेंडिंग, बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स ऑफ क्या, शार्प अपर्चर और ऑब्स्टिकल। Obstacle. Obstacles. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन किताब में ऐसे लिखा हुआ होता है एट अ सिंगल स्लिट, बात तो एक ही है। Yes, sir. Yes, sir. डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन को समझते कैसे हैं, हाउ डू वी एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन। लिखो हाउ डज वन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों हो गया कि वो रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन नहीं कर रही, हाउ डज वन एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल का। इसी तरह से हम बार बार हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी वेवफ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करता है, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाउ डज वन एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ Secondary wavelengths. सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ स्कीमेटिक टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। जो हम फिगर यहाँ पे बनाएंगे वो फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करके नहीं आना, के बाद जो मैं ड्रॉ करूँगा वो आपको ड्रॉ करके आना है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एक स्लिट है, ये रहा स्लिट, दिख रहा है स्लिट, ये रहा, Yes, sir. और इसको आप बोल दोगे इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी जो थिकनेस है, देखो ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है कि इसमें से सिर्फ लाइट ही निकल सकती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आके पास इसके जस्ट पीछे यहाँ पे रखा हुआ है एक लाइट का सोर्स, एस इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, एस इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। एंड ये जो स्लिट है आपके पास, इसका जो ओपनिंग का जो विड्थ है वो है स्मॉल लेटर ए। सो व्हाट इज स्मॉल ए, इट इज द विड्थ ऑफ स्लिट। व्हाट इज स्मॉल ए, Width of slit. Width of slit. ये स्लिट अपर्चर है कि ऑब्स्टिकल है, Aperture. ये अपर्चर है, ठीक है ना, अपर्चर है, यानी कि अपर्चर मतलब ओपनिंग, अ स्लिट इज आल्सो अ नैरो ओपनिंग, ठीक है। सो दिस इज द स्लिट। अब ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है इसमें से बहुत सारी मतलब वेवफ्रंट्स निकल रहे होंगे लाइक दिस। भाई पॉइंट सोर्स से कैसे वेवफ्रंट निकलते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। Spherical. तो ये जो ब्लू कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, ये है स्फेरिकल Wave. Spherical wave. वेवफ्रंट्स, Spherical wavefront. ठीक है। ये डायग्राम बहुत ही शैबी बनेगा, लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर, ये डायग्राम बहुत ही गंदा सा बनने वाला है अभी, बट समझ लेना कि बात क्या हो रही है। तो इस तरीके से कुछ जा रहे हैं, ये है इसके स्फेरिकल वेवफ्रंट्स associated with the light from this source। spherical wave fronts हैं ये। क्या हम देख पा रहे हैं कि जो spherical wave fronts हैं वो स्लिट पर टकरा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब spherical wave fronts का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब ब्लॉक्ड है ना, यहाँ पे तो कार्डबोर्ड लगा हुआ है, राइट। Yes, sir. और इसका ये वाला पार्ट है, यही है जो कि स्लिट पे टकरा के आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी, इस वाले पार्ट को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पे लगाएंगे हम हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल का जो पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है कि किसी भी वेवफ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट बिहेव करता है एक फ्रेश सोर्स की तरह। Yes, sir. देखो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इसके ऊपर जो है छोटे छोटे इस तरीके से ये क्या है, ये फ्रेश सोर्स हैं, यानी कि ये जो हर एक बिंदु है यहाँ पर, मैं सिर्फ 3 ही बना पा रहा हूँ यहाँ पर, ये तीनों की तीनों जो है ये एस की तरह बिहेव करेंगी। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. यही बोलता है कौन, ये बोलता है हाइगन्स प्रिंसिपल कि वेवफ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट बिहेव करता है किसकी तरह, एक फ्रेश सोर्स की तरह, ठीक है। Yes, sir. और अगर उतने पार्ट के ऊपर हर एक जो पॉइंट है वो एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो उससे
फिर से बनेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ेंगे लाइक दिस। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइट किस तरीके से फैलती है। तो ये लाइट इस तरीके से फैलना चालू हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये फ्लेयर आउट कर रही है, राइट? यस सर। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये इट इज पॉसिबल दैट, देखो दिखता तो कुछ है नहीं, है ना, दिखता तो कुछ है नहीं, जो सिर्फ समझने का तरीका है। अब इस वेवफ्रंट के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के हमने ये ड्रॉ कर दिया। अगर हम किसी और पॉइंट को लेते तो वहां से ऐसे निकल रहा होता, ठीक है, मान लेते हैं उससे ऐसे निकल रहा होता इस तरीके से। तो यानी कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा ड्रॉ कर पाना। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है। ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? ये वेव सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जो हर एक पॉइंट है उस वेव फ्रंट का, उस पॉइंट में से सेकेंडरी वेवलेट्स आगे निकल के बढ़ रहे हैं और ये जाके स्क्रीन पे सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है ना? यस सर। तो ये सीन है भाई यहाँ पर। तो हाइगन्स प्रिंसिपल लगा के हमने ये सब बातें कर पाई कि जो वेव फ्रंट जो यहाँ पे आ रहा है, सर ये एक और बार बता दो। ये जो ये वाला पार्ट है ये वेव फ्रंट का वो टुकड़ा है जो कि हमारी स्लिट पर गिरा है। वेव फ्रंट के ऊपर जो हर एक पॉइंट होता है, किसी वेव फ्रंट के ऊपर जो हर एक पॉइंट होता है वो एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है। जैसे कि ये भी एक फ्रेश सोर्स है, ये भी एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये भी फ्रेश सोर्स, ये भी फ्रेश सोर्स। हम सिर्फ 4 ही ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होंगे लाखों में, जो हाइगन बोलता है। तो अगर यहाँ पर हमने कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लिया, वो पॉइंट अगर एस की तरह बिहेव कर रहा है तो एस क्या कर रहा था, एस तो एस तरीके से वेव फ्रंट्स बना रहा था। तो ये हर एक पॉइंट भी अपने अपने वेव फ्रंट्स इमिनेट करेगा आगे की तरफ, ये पॉइंट भी इमिनेट करेगा आगे की तरफ, ये पॉइंट भी इमिनेट करेगा आगे की तरफ, एंड सारे ही इमिनेट करेंगे आगे की तरफ। और इनका इस तरीके से यहाँ पे जाके स्क्रीन पे जाके सुपर पोजिशन होगा और फिर हमको मिलेगा एक पैटर्न। YDSC में हम बोलते थे, हमें मिलता था इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, है ना? यस सर। यहाँ पर Yes, हमको sir. मिलेगा हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर मिलता है आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न पैटर्न ऑन द बिल्कुल। स्क्रीन। अब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिडर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, याद है? यस सर। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इस बात को आप लिख लो, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली जस्ट टू समराइज, हमारा ये है पेरेंट सोर्स, दिस इज द पेरेंट सोर्स। यहाँ पर एक ही सोर्स है, उसे हम बोल रहे हैं पेरेंट सोर्स। पेरेंट सोर्स से जो लाइट निकली वो लाइट हमने दिखाई है इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ पर ब्लॉक हो गए और यहाँ पर ब्लॉक हो गए। सिर्फ यही है अनब्लॉक्ड वाला पार्ट, है ना, दिस इज द अनब्लॉक्ड वाला पार्ट। और जो अनब्लॉक्ड वाला पार्ट है उस पर हमने बात करी हाइगन्स प्रिंसिपल की। बोलता है कि वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट ओरिजिनल सोर्स की तरह बिहेव करता है ना, ओरिजिनल सोर्स को कॉपी करता है। तो हर एक पॉइंट से निकलेंगे आगे की डायरेक्शन में क्या, सेकेंडरी वेवलेट्स। वो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे जाके सुपर इम्पोज होंगे स्क्रीन के ऊपर और क्या मिलेगा हमको, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये कहानी है एकदम शॉर्ट में। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम क्या हमें याद है कि जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, है ना? यस सर। यस सर। तो बेसिकली आप मान सकते हो कि ये एक लाइट रे जा रही होगी इस तरीके से जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये एक लाइट रे जा रही होगी जो कि इसके परपेंडिकुलर है, फिर ये एक लाइट रे जा रही होगी इस तरीके से जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और इस तरीके से बहुत सारी लाइट रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लाइट रे जा रही होगी जो कि ग्रीन वालों के परपेंडिकुलर है, ये जा रही होगी जो कि ग्रीन वालों के परपेंडिकुलर है, एंड इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर दुनिया भर की लाइट रेज आप ड्रॉ कर पाओगे। और इस तरीके से लाइट रे जा रही होगी, ठीक है, इस तरीके से लाइट रे जा रही होगी लाइक दिस। तो बहुत सारी लाइट रेज यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या होगा कि इसके अंदर, ठीक है, ये सब अगर आपको ड्रॉ करने में तकलीफ हो रही है तो यू कैन स्किप इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सा हो गया था, आई टोल्ड यू अर्लियर कि बहुत ही शादी बनेगा, और ये है शादी, आपको बना के भी नहीं आना पेपर के अंदर ही कहीं पर भी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड की बात क्या हो रही है। तो ये जो हमने ब्लैक कलर के एरोज बनाए हैं ये लाइट रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लाइंस मिलेंगे जो कि आपस में पैरेलल होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये ये हो गया, फिर ये हो गया, हो सकता है ये आपस में पैरेलल हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये और ये आपस में पैरेलल हो। तो इस तरीके से आपको पैरेलल पेयर्स मिलेंगे, या हो सकता है कि 3-3 लाइंस मिल जाए जो कि आपस में पैरेलल होंगे।
तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करके एक साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। वी विल ड्रॉ अ वेरी क्लीन डायग्राम। तो लिखो डायग्राम, अब लिखो लेट अस ड्रॉ दी रियल डायग्राम, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप एक काम करो, यहाँ पर आप रख दो एक लाइट सोर्स S, दिस इज द लाइट सोर्स S, एंड आपको याद है कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था हमने, कॉन्वेक्स लेंस है ना? Yes, sir. तो एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, यूज अ स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस। एंड ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसके फोकस पे रखा हुआ है आपका सोर्स, ठीक है। हमारा जो सोर्स है, हमारा जो लाइट सोर्स है, उसके फोकस पे रखा हुआ है बेसिकली। तो जब भी हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखते हैं लाइट सोर्स को, तो क्या होगा, लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन विल ट्रैवल पैरेलल टू विजुअल एक्सिस। Yes, sir. तो यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी, यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी इस तरीके से, अगर ये लाइट सोर्स फोकस पे रखा हुआ है, केप्ट एट फोकस, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, तो इमेज कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे। Infinity. तो हमने लाइट सोर्स को कहाँ रखा है, लेंस के फोकस पे। Focus. ओके, तो लाइट रेज कैसे ट्रैवल करेंगी, पैरेलल लाइक दिस। Parallel to the. Yes, sir. ये बात क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। इस लेंस को बोलते हैं कॉलीमेटिंग लेंस। दिस लेंस इज कॉल्ड कॉलीमेटिंग लेंस, ठीक है। और इसके बाद आपने लगा दी एक यहाँ पे लगा दी आपने एक स्लिट। क्या लगा दी, Slit. ये स्लिट है। ये बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड डायग्राम है अगेन, ठीक है। स्लिट तो बहुत पतली होती है, इट इज वेरी नैरो, ठीक है, इतना क्या थोड़ा होता है उसके अंदर, ठीक है। Yes. तो हाँ, तो Slit. ये एक बहुत ही, क्या कह रहे हो, स्लिट का अपर्चर और कॉन्वेक्स लेंस का अपर्चर सेम होता है? स्लिट नहीं 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 नहीं, बेसिकली लेंस रेस को पैरेलल करने के लिए यूज किया हमने लेंस, ठीक है। लेंस तो थोड़ा बड़ा ही होगा ना, इतना छोटा लेंस तो मिलने वाला नहीं है भाई। ये जो ये वाला, ये तो सिर्फ देखो, दिस डायग्राम इज नॉट डिपिक्टिंग द ट्रूथ एक्चुअली। ये जो लेंस है ये बड़ा है साइज में, ये स्लिट मैंने जानबूझ के बनाया, कुछ डायग्राम बना नहीं पाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। Yes, sir. हाँ, ये स्लिट मैंने बनाया है इस तरीके से। एक्चुअली में स्लिट मतलब अ नैरो ओपनिंग, इतना बड़ा गैप थोड़ा होता है उसके अंदर, फिर ना होता डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कब होता है, जब विड्थ अप्रोच करता है लैम्डा को। यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा देख के, बट आपको मानना है कि हाँ यहाँ पर ये बात ट्रू है। तो ये आपकी एक स्लिट है, सिंगल स्लिट, ठीक है। और इस स्लिट की जो विड्थ हमने ली थी, ऊपर क्या लिया था सिंबल हमने, स्मॉल ए लिया था, स्मॉल ए। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये जो छोटी सी ओपनिंग दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो छोटी सी आपको ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर, ये वाली ओपनिंग है ना, Yes, sir. तो ये ओपनिंग यहाँ पे दिखा रखी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पर लाइट रेज इस तरीके से जाएंगी सीधी, लाइट रेज जाएंगी इस तरीके से सीधी। अब क्योंकि ये जो स्लिट है, ये जो स्लिट है, ये इतनी पतली है कि इसका जो विड्थ है वो किसके कंपेरेबल है, लाइट की वेवलेंथ के। Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा फिनोमेना होगा, Diffraction. डिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो देख के पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि डिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। Yes, sir. डिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि स्लिट का जो विड्थ है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल है। यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ नहीं। No, sir. in addition to rectilinear propagation, there will also be a bending of light or flaring out of light or the encroachment of light into the regions of geometrical shadow. तो वो दिखाते हैं जरा। तो ये जो हमने लाइटें दिखाई हैं, ये तो वो हैं जो which we expected to obtain. अभी काम करते हैं, हमको तो चाहिए एक स्क्रीन पे देखना है कि स्क्रीन पे मिलेगा क्या हमको। तो ये जो है, ये आपने लगा दी एक स्क्रीन, ये आपने लगा दी एक स्क्रीन यहाँ पर, और इस स्क्रीन पर हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। सो ये हो गई हमारी स्क्रीन। और यहाँ पे लगा दिया आपने एक और कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, काफी बड़ा कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, लाइक दिस दिस अ जायंट कॉन्वेक्स लेंस। जैसे याद है टेलीस्कोप में यूज किया था हमने ऑब्जेक्टिव लेंस, बड़ा सा। Yes, Yes, sir. sir. तो उस Yes, टाइप का लेंस है। yes, sir. Focus. हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा ना कि
इस लेंस पर जब ये लाइट रेज पहुंचेंगी, किसी लेंस को जब पैरेलल लाइट रेज हम देते हैं तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करता है लाइट रेज को? उसके फोकस पे। तो ये इस तरीके से हमने अरेंजमेंट बिठाया है कि यहाँ पर ये कन्वर्ज कर जाएंगी लाइट रेज। इतना क्लियर है स्टोरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक का नाम क्या है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, यस सर। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन चल रहा है और इसको बोल दो कॉलिमेटिंग लेंस L1, से बोल दो L2। दिस इज नॉट अ कॉलिमेटिंग लेंस, दिस इज जस्ट अ फोकसिंग लेंस। दिस इज ओनली अ फोकसिंग लेंस। ये जो फोकस करने के काम आ रहा है, फोकसिंग लेंस। दिस इज अ फोकसिंग लेंस। ओके, अब यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा होगा? डिफ्रैक्ट या रेक्टिलियन प्रोपगेशन। यहाँ पे हो रहा होगा ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, यस सर। और यहाँ पर सुपरपोजिशन हो रहा होगा, राइट? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बनाएंगे एक वी विल नाउ ड्रॉ अ सेट ऑफ रेज जो कि डिफ्रैक्ट हो चुकी होंगी, जो कि मुड़ चुकी होंगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ देखो, ऐसे याद है ना, इस तरह से छोटे छोटे बिंदु होते हैं। ये किसने कहा था? हाइगन ने। यस सर। और हर एक बिंदु किस तरह बिहेव करता है? एस की तरह बिहेव करता है। यस। Yes, ठीक है, sir. इस तरीके से हल्के हल्के बिंदु दिखा दो, इस तरीके से ठीक रहेगा, समझ आएगा एग्जामिनर की, आपको पता है। तो ये दिखा दो यहाँ पर। और एक काम करो ना, देखो ये कैसी रेज है? पैरेलल। यस सर। हमने जो वो पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेवफ्रंट पढ़ा था, याद है? यस सर। तो यानी कि यहाँ पे प्लेन वेवफ्रंट आ रहा होगा ना? यस सर। प्लेन। हाँ, तो ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश है ना, ये है प्लेन वेव फ्रंट। डब्ल्यू डब्ल्यू डैश है प्लेन वेव फ्रंट। व्हाट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डैश? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। अगर लाइटें होती हैं पैरेलल तो उनसे एसोसिएटेड जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है प्लेन वेव फ्रंट। तो ये बना दिया हमने। और ये जो स्लिट है, इसका आप कुछ नेमिंग कर दो, लेट्स कॉल इट AB। एंड ये कितना डिस्टेंस है? दिस इज स्मॉल लेटर A, राइट? यस सर। व्हाट इज स्मॉल a? विड्थ ऑफ Distance ये with लिखा है विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट। All right, now let us consider another set of rays. एक रे ऐसे जा रही है और Yes. एक रे लेटस से ऐसे जा रही है और एक रे लेटस से ऐसे जा रही है। ये ड्रॉ किया? यस सर। बहुत बढ़िया। और ये जो रेज हैं, इन्होंने ही रेक्टिलिनियरिटी को डिसओबे किया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, Yes, sir. यही वो सेट ऑफ रेज हैं। और ये सेट ऑफ रेज कहाँ से मिली है हमको? इस भसड़ से। ये जो बहुत ही मैसी सी चीज है ना, यहाँ से हमने 3 रेज पकड़ ली। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब ये लेंस क्या करेगा? लेंस तो कन्वर्ज करेगा ये, है ना? यस सर। तो ये इस तरीके से मान लो, ये मान लो कि ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा। तो ये आ गया आपका पॉइंट P, जहाँ पर क्या हो रहा है? जहाँ पे हो रहा है इनका सुपर पोजिशन। ठीक है, Superposition. सुपर पोजिशन हो रहा है। और ये C हो गया। ये डायग्राम किस टॉपिक का है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। है? Slit. Single slit. शायद, कम ऑन यार। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन चल रहा है ना? यस सर। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो उसमें भी ये एस्ट्रोनॉमिकल में भी तो यही होता है एस्ट्रोनॉमिकल में भी ये होता है क्या? सर, एंगल में आता है ना। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसके अंदर, मतलब मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नाम इसलिए लिया था जस्ट टू से कि हाँ, ये जो लेंस बड़ा सा लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह दिख रहा है ना? ओके, नेवर माइंड। ये जो डायग्राम है इसके अंदर पॉइंट P पे हो रहा है हमारा सुपर पोजिशन। तो लिख लो पॉइंट P क्या है? पॉइंट P है पॉइंट ऑफ सुपर पोजिशन। और ऐसा ना, हमने सिर्फ दिखा बनाने के लिए सिर्फ हमने 3 रेज दिखाई हैं, बाकी ऐसा तो बहुत जगह पे हो रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक पिक्चर एज सच। लेट्स कॉल दीज, ये ना तीनों, ये वाली जो बिल्कुल सीधी सीधी जा रही हैं, इनको हम बोल देते हैं 1 2 3। लेट्स लेबल दीज रेज 1 2 एंड 3। एंड ये जो ग्रीन वाली हैं, जो कि बेंड हो गई हैं, जो कि डिफ्रैक्ट हो गई हैं, इन्हें बोलते हैं 4 5 6। 4 5 6। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे लेबलिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 जो है वो खुद के भी पैरेलल है ना? खुद के भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, राइट? Yes, sir. और 4 5 6 जो है वो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बताओ
इसमें से कौन सी रेज डिफ्रैक्टेड रेज हैं? 4, 5, 6. 4, 4, 5, 5, 6. बहुत बढ़िया। तो आप बोल सकते हो कि जो रेज 4, 5 एंड 6 हैं, रेज 4, 5, 6 सेट ऑफ कौन सी रेज? सेट ऑफ डिफ्रैक्टेड रेज, सेट ऑफ डिफ्रैक्टेड। लिख लिया? Yes, sir. यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो जाना था सीधा, बस चले गए ऊपर, तो ये थीटा एंगल से ऊपर मुड़ गया। Yes, sir. तो धीरे धीरे यहाँ पे मैथमेटिक्स घुस रही है, तो थीटा एंगल की बेंडिंग हो गई, थीटा एंगल की बेंडिंग हो गई लाइट रेज की। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा इज द Angle of diffraction. angle of diffraction. What is angle of diffraction? It is the angle by which the light rays bend from their path. So it is the angle by which light rays bend from original direction of motion. It is the angle by which light rays bend from original direction of motion. Theta is angle of diffraction. It is the angle by which light rays bend from original direction of motion. जाना था सीधे और चले गए, मुड़ गए थोड़ा सा। टॉपिक का नाम क्या है? Single slit diffraction. Single slit diffraction. Perfect. What is A? What is small a? Slit का width. Width of slit. So it is the slit width. It is the width of slit. And what is lambda? Lambda is the Monochromatic. wavelength of light used. Wavelength of light used, जो कि होगी 400 नैनोमीटर टू 700 nanometers. 700 नैनोमीटर की रेंज में। ये 700 किसका होता है? Red. रेड का। और ये किसका होता है? Violet. Violet. वायलेट कलर और रेड कलर। वाह, थैंक्स। अब ये तो हो गया डायग्राम। अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिक्स क्या है बेसिकली। अब इसकी मैथमेटिक्स में जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि YDSE के अंदर हमने डिस्कस किया था ना पार्ट डिफरेंस, है ना? Yes, sir. हाँ, तो YDSE के अंदर लेट मी जस्ट क्विकली रिमाइंड यू, दिस इज स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2 एंड this is how we had, and this was the central line, and this was a screen, this was point P somewhere over there, and this was S2P, and we dropped a perpendicular from S1 on S2P, yaad hai? Yes, sir. And this was delta x, है ना? Okay. And this was small d, yaad hai? Yes, sir. Yes, sir. And we had managed to transport theta inside over there, याद है? Yes, sir. तो डेल्टा x इज इक्वल टू स्मॉल d साइन थीटा भी याद ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. So this is a very important idea that we learned in Young's double slit experiment to calculate what? To calculate path difference. To calculate path difference. What is the formula? Path difference delta x is equal to d sin theta. Sin theta. Delta x equal to small d. Sin theta. X equal to small d sin theta. Delta x equal to small d sin theta. Okay. उसको याद रखना। I went there for with a purpose. Delta x equal to small d sin theta को याद रखना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे एक काम करो, let us drop a perpendicular. Let us drop a perpendicular from this capital A point on this number 6 line. कहाँ से कहाँ? A point से number 6 line पे। तो हमको एक perpendicular ड्रॉप करना है, कहाँ से कहाँ? A से 6th line तक। A से 6th पे। तो कर देते हैं भाई ड्रॉप। तो ये रहा परपेंडिकुलर, उसका जो फुट है ना उसको आप n बोल दो। डन? Yes, sir. Yes, और sir. हमने क्यों किया ऐसा? हमने पाथ डिफरेंस निकालने के लिए किया ऐसा। तो ये क्या होगा? bn क्या होगा? ये होगा डेल्टा x। Delta x. बढ़िया। यानी कि मोर और लेस जो मेथड हमने वहां पे यूज किया था, वहां पे कहाँ पे? YDS. Double slit. YDSE, वही यूज कर रहे हैं हम SSD के अंदर। किसके अंदर?
सिंगल Yes, yes. स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर। तो एक काम करते हैं, क्योंकि पिक्चर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन सा हो गया है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड हाउ मच इज दिस लेंथ? स्मॉल लेटर ए, Yes, sir. this is the perpendicular, and this is BN. What are we interested in? LBN. We are interested in delta x, Yes, sir. and this is going to be theta, right? Yes, sir. तो इस ट्रायंगल के अंदर आप बताओ मेरे को कि इन ट्रायंगल ANB what would be sin theta? Perpendicular upon hypotenuse. Yes, sir. Perpendicular. What is the perpendicular here? BN, Yes, sir. and hypotenuse is AB. A. Yes, sir. Yes. अच्छा, perpendicular कैसे पता लगाते हो आप लोग? Sir, angle के opposite. थीटा के सामने, है ना? Yes, sir. ठीक है। और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, Opposite. ठीक है, 90 के ऑपोजिट और एंगल के ऑपोजिट। वेरी गुड। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज BN? BN इज डेल्टा x. Delta. Yes, sir. What is Yes, sir. AB? B is small a. A. What are we interested in? Delta x. डेल्टा x का फॉर्मूला क्या आया था वहां पर YDSC में? D sin theta. D sin theta. यहाँ पे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, यानी कि इस डायग्राम की मदद से हम क्या निकाल रहे हैं? Path difference. Path difference. पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? Delta x. Delta x. तो क्या आया? A sin theta. A sin theta. तो रिजल्ट्स एक जैसे लग रहे हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन D अलग चीज थी। What was D? Distance between slits. Yes, sir. Yes, D sir. was distance between Distance slits. between slits. And what is A? A is width of one slit. Width of the slits. हाँ, width of the single slit. ठीक है ना? Yes, sir. इनका कोई कोरिलेशन नहीं. हाँ, इनका कोई कोरिलेशन नहीं होता। They are not related to each other at all. ठीक है, तो डोंट थिंक कि अच्छा वहां पे डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा था तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा आ गया तो डी और ए सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट हाउ थिंग्स हैव वर्कड आउट इन मैथमेटिकली, दैट्स हाउ इट इज। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा एक्स इक्वल टू A sin theta. A sin theta. प्लीज मार्क दिस फॉर्मूला एज इंपॉर्टेंट। और ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम दैट ड्रॉ अ डायग्राम टू शो सिंगल स्लिट, draw an experimental arrangement to demonstrate diffraction phenomena. So you can draw this diagram, and they might also ask you to do the calculation of path difference using this picture. So draw a perpendicular from A and make this triangle separately, or if you're comfortable you can just let it be there and answer आएगा delta x equal to A sin theta. चले आगे। Yes, sir. ओके, अब देखो जैसे आपको पता है ना कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर क्या होता है? एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज. हाँ, तो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हमारे पास होता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, है ना? Yes, sir. इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ क्या? Alternate bright and dark fringe. And bright fringes. ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होती हैं किसके अंदर? Interference pattern. इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि स्क्रीन पे दिख क्या रहा होगा? ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा होगा? लेट अस राइट अबाउट दैट आल्सो। तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा? स्क्रीन पे आपको दिखेगा, तो लिखो इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न obtained on the screen, in the diffraction pattern obtained on the screen we get the following. हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं जरा लिखते हैं पहले, फिर बात करते हैं वन बाय वन। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न obtained on the screen we get the following. नंबर वन, तो यहाँ का जो नॉमेनक्लेचर है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो नंबर वन लिखो सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके बाद लिखो सेकेंडरी मिनिमाज,
एंड नंबर 3 पे लिखो सेकेंडरी मैक्सिमास। तो हम बात कर रहे हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर हमको स्क्रीन पे मिलता क्या है। तो क्या मिलता है? नंबर 1 सेंट्रल ब्राइट बैंड, नंबर 2 सेकेंडरी मिनिमास, नंबर 3 सेकेंडरी मैक्सिमास। तो इन तीन चीजों की हम बात करेंगे when we talk about which phenomena, we talk about diffraction phenomena। Action. ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना कि हम इन तीन की बात ही करेंगे। और एज यू वुड हैव रियलाइज कि YDSE वाज इजी टू मैनेज, ना, डुएबल था, वो करने लायक था। बट डिफ्रैक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके अंदर लगेगी बहुत तगड़े लेवल की मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर लगेगी बहुत भयंकर लेवल की मैथमेटिक्स। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस मैथमेटिक्स को लगाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, है ना, फाइनल रिजल्ट्स, वो हमारे सिलेबस में है। तो वी विल ओनली बी रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ दैट मैथमेटिक्स। तो वन बाय वन अब बात करते हैं कि ये क्या चक्कर है। सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो लिखो सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो यहाँ पर क्या क्या देखा जाता है ना कि इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द लाइट, ज्यादातर जो लाइट होती है वो सारी इकट्ठी हो जाती है बीचों बीच। ठीक है, आप लोग पहले याद कर लो इसको कि मिलता क्या पैटर्न के अंदर, फिर आप डिस्क्राइब तो कर ही लोगे। तो सेंट्रल ब्राइट बोल रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है कि majority of the light gets concentrated in the middle of the screen. It is found that most of the light gets accumulated near the center of the screen. ये किसकी बात करी हमने? सेंट्रल ब्राइट बैंड। बिल्कुल, इसके अंदर ये मतलब क्या, सेंट्रल वाइड बैंड मत लिखा है ना, ये टू राइट सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि हमने कैसा सोर्स लिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अगर हम लेंगे व्हाइट लाइट सोर्स तो बात अलग होगी, वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो यह है CBB, सेंट्रल ब्राइट बैंड। It is found that most of the light gets accumulated near the center. Accumulated near the center. सेंटर क्या, सेंटर किसका? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सर ये वही है ना जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में जाता है? बिल्कुल, ये वही है। अभी हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने कि ये वही है जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से मिलता है हमको। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चक्कर है। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। तो अगर हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, वी हैव गॉट अ सिंगल स्लिट लाइक दिस, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्रीन। So this is screen, and what is this? This is the slit plane. And मैं एक चीज बताना भूल गया एक्चुअली, ऊपर जाते हैं वापस। YDSE के अंदर स्लिट प्लेन से लेकर स्क्रीन तक की दूरी क्या थी? कैपिटल डी थी। यस सर। तो यहाँ पर भी कैपिटल डी मार्क कर लो आप, वेरिएबल सेम ही यूज करेंगे हम। कैपिटल डी, व्हाट इज कैपिटल डी? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन, राइट? यस सर। Okay, now what are we trying to understand here? We're trying to understand CBB. What is CBB? Central bright band. तो अगर लाइट का होता रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, तो वी वुड एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे सामने लाइट है ना, यहाँ पे लाइट दिखती है आपको सिर्फ यहाँ पे, लेकिन लाइट ने कौन सा फिनोमेना एक्सपीरियंस किया यहाँ पर? डिफ्रैक्शन। किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? लाइट फैल गई, लाइट बेंड हो गई, लाइट फ्लेयर आउट हो गई। तो लाइट कहाँ तक पहुंच गई? ऊपर तक पहुंच गई, है ना, इस तरीके से। यस सर। ये नहीं कि यहाँ पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ मतलब पहुंचेगी लेकिन बहुत कम पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ जब पहुंचेगी ना, और जब आपको लाइट यहाँ पे मिलेगी तो वो होगा आपका सेकेंडरी मैक्सिमा। बस में आ रही है, सेकेंडरी मैक्सिमा। यस सर। और बीच में क्या होगा? CBB, सेंट्रल ब्राइट बैंड। और जब यहाँ कहीं पे, जो अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या मिल रहा होगा आपको? सेकेंडरी मिनिमम मिल रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो बात अगर 100% पकड़ में नहीं आ रही, 50% पकड़ लो, धीरे धीरे आएगी बात समझ में। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? नहीं। देखो, मैं अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड की। सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड क्या है ना कि ये जो स्लिट है हमारे पास, इस स्लिट में से जब लाइट निकलती है, जब आगे जाती है, अगर लाइट करती होती है सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन,
तो सिर्फ लाइट आपको यहाँ मिलती, सिर्फ यहाँ पर मिलती लाइट। लेकिन हमारे जो लाइट है उसने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से लाइट बेंड होके फैल रही है। तो लाइट सिर्फ यहाँ ही नहीं, आपको यहाँ तक पहुँच के लाइट मिल रही है। तो ये जो आपको बाउंड्री मिल के आ रही है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। बस इतनी सी बात है, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि पूरा एक बैंड बन रहा है, नॉट जस्ट द नैरो रीजन इन विच वी एक्सपेक्टेड लाइट टू बी कन्फाइंड। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। तो यहाँ Yes, पर sir. हम क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है पूरा एक पैच मिल रहा है, जिसको हम सेंट्रल ब्राइट बैंड बोल रहे हैं। और सेंट्रल ब्राइट बैंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि लाइट ने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर लाइट फैल गई है। ऐसा कुछ मार्क कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और देखा गया कि सडनली यहाँ पर गायब हो गया, मतलब यहीं, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बाउंड्रीज हैं इसकी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड खत्म हो रहा है, ये है आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन दी अबव साइड। और नीचे भी क्या है, नीचे भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन दी लोअर साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्रीन पे हमको मिलता है सिमेट्रिकल पैटर्न। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है उसकी बाउंड्रीज क्या है? उसकी बाउंड्रीज है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ साइड्स। Yes, sir. Yes, sir. ये बात ध्यान रखनी है कि सेंट्रल ब्राइट बैंड कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा First, second, ऑन minimum बोथ upper साइड्स, side. बिल्कुल, ऑन अपर साइड एंड द लोअर साइड एज वेल। यस, देख सकते हो कि सेंट्रल ब्राइट बैंड एक्सटेंड्स बिटवीन क्या? फर्स्ट First, second, minimum on both sides. सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ साइड्स। यस, central bright band extends between first secondary minima on both sides. Okay, Yes, sir. okay. हमको तीन चीजों की बात करनी है इसके अंदर। किस किस की? सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेकेंडरी मिनिमास और सेकेंडरी मैक्सिमस। मैक्सिमम। अब देखो, अब क्या चक्कर क्या है ना, चक्कर ये है कि इसका मैथमेटिक्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में क्या है? इसके फाइनल रिजल्ट्स। तो इसके फाइनल रिजल्ट्स बताता हूँ आपको क्या होता है। तो देखो कैसे याद करेंगे हम फाइनल रिजल्ट्स इसके। वी हैव टू रिकॉल कि YDSE के अंदर जब होता था, हमको मिलता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वक्त डेल्टा एक्स क्या होता था? एन लैम्डा, यानी कि लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, इंटीजर लैम्डा। Yes, sir. एंड डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या मिलता था? डेल्टा एक्स Two. लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, है ना? Yes, sir. हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि YDSE के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। अरे वही तो चीज है ये, डेल्टा एक्स एन लैम्डा वाली चीज तो है ये, और क्या है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा इनफैक्ट, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा एटसेट्रा। तो n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। तो बेसिकली YDSE के अंदर वी यूज्ड टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करस्पॉन्डिंग टू these values of path difference, and we used to get destructive interference corresponding to these values of path difference. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की मैथमेटिक्स है ना, उस मैथमेटिक्स को करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, इट इज फाउंड कि बिल्कुल उल्टा है इसका। जो हमने वहां पे लिखा है उसका बिल्कुल उल्टा मिलता है। तो आप हेडिंग लगाओ सेकेंडरी मिनिमास, लिखो सेकेंडरी मिनिमास। तो इसमें आप लिखो इट इज फाउंड दैट, हम ऐसे लिख रहे हैं इट इज फाउंड दैट क्योंकि उसकी मैथ्स हमको करनी नहीं है, हमको सिर्फ रिजल्ट याद करना है। इट इज फाउंड दैट when path difference value is as follows, it is found that when path difference value is as follows, we get secondary minima on screen. तो जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी, वो होती है n लैम्डा के बराबर, n लैम्डा के बराबर।
ठीक है, यानी कि सेकेंडरी मिनिमास के अंदर हम वो कंडीशन यूज कर रहे हैं जो कि हम YDAC के अंदर मैक्सिमास में यूज करते थे। बात समझ में आ रही है? यस सर। कंडीशन स्वैप हो गई एक तरीके से, द कंडीशंस हैव गॉट स्वैप्ड। वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर सेकेंडरी मिनिमास की कंडीशन क्या है? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। और यहाँ पर आपको n को शुरू करना है नेचुरल नंबर से, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। और हमने ऊपर निकाला था ना डेल्टा एक्स का फार्मूला a sin थीटा। यस सर। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, सो वी कैन राइट, लिखो यूजिंग डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या? a sin थीटा। तो वी कैन राइट कि अगर डेल्टा एक्स ये भी है और डेल्टा एक्स ये तो होता ही है, तो therefore what can we write? We can write a sin थीटा इज इक्वल टू क्या? n लैम्डा। a sin थीटा आ गया n लैम्डा के बराबर। तो अब क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आप n को डालोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा, तो ये थीटा जो है n का फंक्शन है, यहाँ पे आप n लगा लो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा n इज इक्वल टू क्या? n लैम्डा अपॉन है। यस सर। और क्योंकि एंगल्स छोटे हैं तो आप बोल सकते हो कि थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन स्मॉल a। सो ये क्या मिल गया? ये मिल गया हमको एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमास। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमास। secondary minimas. Angular position of secondary minimas. Theta n is equal to n lambda upon small a. n की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब मान लो कि आपने n को 1 पुट किया, पुट n इज इक्वल टू 1। अगर आप n को 1 पुट करोगे तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात कर रहे हो आप। अगर आप n को 1 डालोगे तो कितना आएगा? थीटा लैम्डा अपॉन है। If we substitute n is equal to 1, we will get theta is equal to कितना? लैम्डा अपॉन a। ये थीटा क्या चीज है? ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. So this is the angular position of, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इसलिए अपनी अटेंशन को यहीं पर रखो। अभी एक और डायग्राम बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। कितना आया? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय Lambda by A. व्हाट इज लैम्डा? wavelength of Length, light. व्हाट इज ए? width of width of slit. टॉपिक क्या चल रहा है? secondary minimas. सेकेंडरी मिनिमास। और ओवरऑल टॉपिक क्या चल रहा है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन चल रहा है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन चल रहा है आज, और कुछ नहीं है। और फिलहाल चल रहा है सेकेंडरी मिनिमास। करेक्ट। ऑल राइट, तो इसको जरा हम ड्रॉ करते हैं कि कैसा दिखेगा हमको। इसको आप डाल लो डब्बे के अंदर क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ दिस इज दी, कंसिडर दिस इज दी स्लिट एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द स्क्रीन। ये बताओ कि डिफ्रैक्शन, इस टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले किसकी बात की थी? सेंट्रल ब्राइट बैंड। Yes, sir. सेंट्रल ब्राइट बैंड क्यों मिला हमको? ड्यू टू डिफ्रैक्शन ओनली। Yes sir. क्योंकि लाइट फ्लेयर आउट हो गई, तो इंस्टेड ऑफ लाइट जस्ट रिमेनिंग कन्फाइंड इन दिस स्पेस अलोन, लाइट कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई? यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है ना? Yes sir. हाँ, तो लाइट जो है फ्लेयर आउट हो गई, तो सिर्फ सामने मिलने की जगह वो हमको ऊपर और नीचे तक भी मिलने लगी क्योंकि लाइट बेंड हो गई। और इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द Central bright. सेंट्रल ब्राइट बैंड। Band. सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक करता था एक्सटेंड? First secondary First minima. secondary minima on both sides. बिल्कुल, इसको दोबारा से लिखो जरा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और नीचे भी क्या? First secondary minima. फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब
यहाँ पर ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, A. Slit. ये स्लिट है ना, स्लिट, Yes, sir. ठीक है। और ये क्या चीज है, कैपिटल डी, Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, Angular position of first secondary. एंगुलर पोजीशन ऑफ First secondary minimum. minimum. फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। आप देखो ध्यान से जरा, थीटा कितना आता है, थीटा आता है लैम्डा अपॉन ए के बराबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक सेंट्रल लाइन बिल्कुल सामने मार दो, बिल्कुल बीचों बीच, और एक लाइन उस पर और एक लाइन उस पर, बात समझ में आ रही है, Yes, sir. बन रहा ट्रायंगल, Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये जो थीटा है, थीटा, ये जो थीटा ये वाला थीटा, दिस थीटा इज हेयर, दिस थीटा इज ओवर हेयर। यानी कि अगर आप यहाँ पर बैठ के देखते, ठीक है, अगर आप यहाँ बैठ के देखते तो इस लाइन से थीटा ऊपर देखने पे क्या क्या दिखता है आपको, फर्स्ट सेकेंडरी First secondary minimum. Minimum. आ रहा है कि नहीं यार, हाँ है सर. नीचे भी तो थीटा ही आना चाहिए ना. हाँ नीचे भी थीटा होगा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नीचे भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा है, वेरी करेक्ट। सो ये मार्क कर लिया, थीटा थीटा, Yes, sir. Yes, sir. ये थीटा है कितना, लैम्डा अपॉन ए, Lambda Lambda upon A. थीटा है लैम्डा अपॉन ए, ओके, थीटा है लैम्डा अपॉन ए। अब देखो, आप ऐसे सोचो कि ये क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, हाउ मच इज दिस, 2 थीटा, theta. Yes. 2 थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये बताओ कि सेंट्रल ब्राइट बैंड जो है वो कितना कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है, मतलब कितना वाइड है एंगुलरली, तो बोलोगे 2 थीटा वाइड है। Yes, sir. ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपने अपने हाथों को खोला, आपने अपने रिस्ट को यहाँ पर रख रखा है, इस तरीके से, ऐसे सोच सकते हो आप कि ये आपके हाथों को इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है यार, तो यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। ये आपका एक हाथ, ये आपका दूसरा हाथ, और आपने ऐसे करके खोल रखा है, तो आपने अपने हाथों को कितना खोल रखा है, 2 थीटा। Theta. Yes, sir. आपकी रिस्ट यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो आपने अपने हाथों को खोल रखा है 2 थीटा, तो आपको वहां पे सामने क्या दिख रहा है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, राइट। Yes, sir. सो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो क्या बोलोगे, 2 थीटा। 2 Yes, theta. sir. और थीटा कितना है, Lambda upon A. Lambda by तो 2 कितना है lambda. आंसर, 2 लैम्डा अपॉन, 2 lambda upon A. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद एक काम करो, इसको आप बोल दो y, इसको भी बोल दो y, ठीक है ना। हमने किसको बोल दिया y, ये जो ना ये पार्ट, इसको y बोल दिया हमने, इसको भी बोल दो y, बोल दिया। Yes, sir. अब ये बताओ कि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, कुछ नेमिंग कर लेते हैं इसकी कुछ नेमिंग कर लेते हैं, तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज इसको बोल दो m, इसको बोल दो n, इसको बोल दो c, इसको बोल दो o, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल COM, है ना। Yes, sir. तो ट्रायंगल COM के अंदर व्हाट इज tan थीटा, Perpendicular upon. Perpendicular MC upon Perpendicular MC cos. upon. y अपॉन कैपिटल डी आएगा, Yes, sir. और एंगल तो छोटा है, Yes, sir. Theta तो equal to थीटा y. कितना आएगा, ठीक y है, अपॉन ले लें. कैपिटल डी, ठीक है। Yes, sir. तो y कितना आएगा, थीटा कैपिटल डी, Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो 2y कितना आएगा, 2 थीटा इंटू कैपिटल डी, Yes, sir. और थीटा कितना है, लैम्डा अपॉन ए, Lambda upon A. तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए आ गया। Yes, sir. तो इस Yes, sir. छोटी सी कैलकुलेशन से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल ली है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली सेंट्रल ब्राइट बैंड की लीनियर विड्थ, क्या है ये, Linear width. किसकी, Central bright band. 2y है ना, 2y है ये, 2.
अगर आप स्केल से नापोगे सेंट्रल ब्राइट बैंड की इस विड्थ को, तो इसे बोलते हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड 2y। कितना आ रहा है ये? आ रहा है 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कैपिटल डी मल्टीप्लाई कर दिया है ना। Yes, sir. तो लिखो दिस इंप्लाइज लीनियर विड्थ ऑफ क्या? Central bright band. सेंट्रल ब्राइट बैंड इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू कैपिटल डी। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. ओके, तो हमने निकाल लिया लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, एंड हाउ मच इज इट? 2 लैम्डा D by A. lambda capital D upon small a. What is capital D? Distance between Distance between the screen and the slit plane. Slit. What is small a? Small is the width Width of of each slit. Small is the width of the slit, correct. What is lambda? wavelength of Wavelength light. of the monochromatic light source. ठीक है, बढ़िया. All right. What else? इसके बाद हमको निकालना है, ये रही आपकी स्क्रीन. नहीं, इसके बाद आपको निकालना चाहिए क्या? हमने बात कर ली है सेंट्रल ब्राइट बैंड की, और हमने बात कर लिया सेकेंडरी मिनिमास की. किसकी बात करनी बाकी है अभी? Secondary maximus. Secondary maximas की. So we should be talking about secondary maximas now. So let's write secondary maximas. Secondary maximas. Secondary maximas के अंदर जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा 2n + 1 लैम्डा बाय 2. तो आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल वैसा ही आया जैसे कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आता था, है ना? Yes, sir. हाँ. वहां पे लिया था हमने 2n - 1. यहाँ पे आपको 2n + 1 लेना है और n को स्टार्ट करना है 1 से. तो n is equal to 1, 2, 3 and so on. This is the final result of a calculation which is not in our syllabus. ठीक है, for some reason they have put in the final results in our syllabus but not the calculation, because calculations के अंदर लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि हमने पढ़े नहीं है. वो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के एक्चुअली 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर भी नहीं है वाले फॉर्मूले. तो इस वजह से ऐसा हो रहा है. ऑलराइट, अब डेल्टा एक्स का वो क्या होता है फॉर्मूला? ए साइन थीटा. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर. तो लेट अस इक्वेट बोथ ऑफ देम. लिखेंगे कि देयरफॉर ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2. और यहाँ से आप एक काम करो ना, जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंगल्स, इसको थीटा डैश बोल दो, इसको n बोल दो, है ना? हमने ऊपर वाले को थीटा बोला था, इसको थीटा डैश बोल दिया, है ना? थीटा था हमारा मिनिमास के लिए और थीटा डैश है मैक्सिमास के लिए. Maximum. यहाँ से रहेगा साइन थीटा डैश n इज इक्वल टू कितना रहेगा? ये रहेगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a. तो ये कितना आ रहा है? थीटा n डैश कितना आ रहा है? 2 सेम ही आएगा. Yes, sir. यहाँ पे n की वैल्यूज क्या चलती हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. Natural numbers. ठीक है, नेचुरल नंबर चल रहा है. एंड इसके अंदर अगर आप डालोगे, इफ यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना? Yes. Yes, sir. सेकेंडरी मैक्सिमा. एंड कितना एंगल आ रहा है? थीटा 1 डैश कितना आ रहा है? 3 lambda 2. लैम्डा अपॉन. अगर आप पुट करते हो n इज इक्वल टू 2, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मैक्सिमा. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये क्या चक्कर है? ये सेकेंडरी क्या चक्कर है? प्राइमरी कहाँ है? तो ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है ना, ये प्राइमरी है एक्चुअली. इसकी नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है ना, इसकी नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी डिफरेंट है. इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिखवाया था, दिस इज द नॉमेनक्लेचर दैट वी नीड टू फॉलो. ये सेकेंडरी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बैंड को प्राइमरी माना गया है. दैट इज द रीजन. दिस इज द नॉमेनक्लेचर दैट वी फॉलो इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. कितना आएगा यहाँ पे? थीटा 2 डैश 5 lambda 2 by 2. लैम्डा अपॉन. परफेक्ट.
राइट। तो एक काम करते हैं, इसको जरा बनाते हैं स्क्रीन पे। सो दिस इज द स्क्रीन, लेट अस से, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द स्लिट प्लेन, and what is this? First, second, max. This is the central bright band extending between secondary minimum. on both sides. Yes, sir. तो हो गया first, secondary. I think this is the third time we are drawing the same thing, ना? Yes, sir. And यहाँ पर आपको मिलेगा कहीं पर सेकेंडरी क्या? Maximum. मिनिमा। और यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंडरी क्या? मिनिमा। और इसके बीच में मिलेगा आपको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और यहाँ पे मिलेगा आपको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, यस सर। और इसको अगर थोड़ा सा और ऊपर कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। परफेक्ट। और नीचे भी आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। यानी कि वॉट एवर यू आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन ऑन द अपर साइड गेट्स रेप्लिकेटेड ऑन द डाउनवर्ड साइड ऑल्सो। And this is the central line. Achha, what is the angular width of central bright band? Two lambda by a. 2 lambda by a. And linear width of central bright band? Lambda by a. 2 lambda by a. Into d. What? 2d lambda by a into d. हाँ, 2 lambda by a into capital D, ठीक है। हमने ऊपर क्या निकाला है? हमने निकाला है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट? यस सर। दिस इज द, ये कोई ड्रॉप हो गया क्या? दिखा कोई आए? ऐश मी, ओके। हाँ, तुमने कर लिया क्या एक्सपेरिमेंट? यस सर। ओके। एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या बोल रहे थे? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। यार आप लोग इतनी लेट क्लास में खाना खा के आते हो ना? यस सर। हाँ फिर ठीक, खाना खा के आया करो, क्योंकि फिर ना रात को काफ़ी लेट हो जाता है हम लोगों को। एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अच्छा, आप लोगों का बाकी जो क्लासेस आप लोग लेते हो, कहीं और ट्यूशंस पढ़ते हो, वहाँ पे सिलेबस खत्म हो गया केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वगैरह में? नो सर। नो सर। पता है कितने कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं अभी मैथ्स में और केमिस्ट्री में? मैथ्स में प्रॉब और वो लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में अभी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। बचा क्या है? सर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी डी ब्लॉक। ब्लॉक। दैट्स इट। कोऑर्डिनेशन के बाद का चैप्टर ओके, ठीक है। तो वी नीड टू कैच अप। ये जो है आपके पास, इसको एक काम करो, इसको सेंटर को जॉइन कर दो आप। किससे? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से। किससे? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से कर दो जॉइन। तो क्या है इसका एंगुलर पोजीशन कितना है? θ1 एंड इसको आप जॉइन कर दो सेकेंडरी। ये क्या हो गया? ये हिल गया क्या? ये साइड में कैसे आ गया? तो हमने कौन कौन से एंगल्स मार्क किए इसके अंदर? θ1 और θ2। यानी कि हमने मार्क किया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन एंड सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन।
तो रिपीट होगा, क्या करो? तो ऊपर रिपीट हो गया सेकंड। हाँ अच्छा ये रिपीट हो गया है। ओके, ये रिपीट कैसे हो गया यार? नहीं सेकेंडरी, सर, वो एंगुलर पोजीशन रहता है, ओह अच्छा अच्छा ठीक है एंगुलर ठीक है पोजीशन। फिर ठीक है, मैंने फिर गलत बना दिया ना, यानी कि वो लाइन थोड़ी सी नीचे आएगी ना। यस, सो ये यहाँ पे कनेक्ट करना है हमको। सो दिस इज θ1 डैश एंड दिस इज θ2 डैश। कौन सा एंगल बड़ा है? थीटा थीटा 2 2 डैश, तो एक काम करो, आप निकालो θ2 डैश माइनस θ1 डैश, क्या आएगा? 5 लैम्डा अपॉन 2a माइनस क्या, 3 लैम्डा अपॉन यानी कि कितना आ रहा है? लैम्डा बाय का फर्क। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मैक्सिमास, दो कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मैक्सिमस, के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो कितना है? लैम्डा बाय ए। बिल्कुल, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो आपने निकाला है ना यहाँ पर, ये चीज जो निकाली है, ये है एंगुलर विड्थ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्या, सेकेंडरी मैक्सिमास, एंगुलर विड्थ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मैक्सिमास। ठीक है, सेकेंडरी क्यों आएगा? सेकेंडरी मैक्सिमास लिया ना हमने दो, सेकेंडरी मैक्सिमा। वो तो फर्स्ट, यस ठीक, यस फर्स्ट सर, सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा लिया ना। यस। सो ये निकाला है हमने एंगुलर विड्थ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मैक्सिमास। All right, so that's pretty much what we have in this topic. We are almost through now. Just let us do a quick summary before we close. तो लिखो summary. यार summary इस टॉपिक की ये है कि हमने पढ़ा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसके बाद हमारे पास होता है सेकेंडरी मिनिमास, and what is number 3? सेकेंडरी मैक्सिमस। सेकेंडरी मैक्सिमास। आई एम श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन थोड़ा सा वियर्ड है यस सर, as compared to IDAC. Yes, sir. Central bright band is okay, there is no math there. सेकेंडरी मिनिमास की कंडीशन क्या है इसकी कंडीशन है डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, और यस सर, सेकेंडरी मैक्सिमास की कंडीशन क्या है? डेल्टा एक्स बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, यस, delta x equal to n lambda, delta x equal to 2n plus 1 lambda by 2, and in both the cases n belongs to natural number, यस सर, and and very important thing is angular width of CBB. What is CBB? सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड Central bright band. What is the angular width of central bright band? 2 lambda upon A. And what is the linear width of central bright band? 2 lambda by a into d. कैपिटल डी बाई And what is the angular width of secondary maximas? नहीं मिल रहा? सेकेंडरी मैक्सिमम 2n1। लैम्डा बाई लास्ट में निकाला ना लैम्डा अपन ने, θ2 डैश माइनस θ1 डैश। यस सर, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने यहाँ पे समराइज किया है, ये सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये क्या थी? ये थी कंडीशंस। ये ठीक है, तो जैसे आपने कंडीशंस पढ़ी थी ना कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस के अंदर, वैसे ही ये कंडीशंस हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर। कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मिनिमास, कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास। ओके यस सर, Okay. ओके
तो ये हो गया हमारा। तो यार आज हम इतने करते हैं, बाकी हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास आप लोगों की संडे होगी, संडे 11 बजे आई थिंक मैंने बोला था, बट देयर इज अ चेंज इन द प्लान। तो संडे को आई थिंक वी विल गो विद द सेम टाइम, है ना, रात को 9 बजे काइंड ऑफ। ठीक है, ओके सर। चलो ओके देन गाइस, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, नाइट सर। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।